हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट। अब हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 3a माइनस 2b प्लस 4c को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? 5a माइनस 3b माइनस 5c। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगी 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो 5a माइनस 3b माइनस 5c, ये प्लस माइनस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b माइनस 4c। सो a वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, 5a माइनस 3a। b वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, और c वाली टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे। तो दिस इज 2a माइनस b माइनस 9c। तो 3x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वेयर में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 5x स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस 7y स्क्वेयर। तो 3x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस 7y स्क्वेयर। तो x स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं 3x स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर। फिर आपके पास एक्स वाई वाली टर्म्स हैं 3xy, देन इज माइनस 2y स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर। तो दिस इज माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2xy, और ये आ गया आपके पास 5y स्क्वायर। थर्ड पार्ट है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यूब। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3p क्यूब माइनस 5p स्क्वायर क्यूब प्लस 2q स्क्वायर। तो दिस इज q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यूब माइनस 4p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p स्क्वायर क्यूब माइनस 2q स्क्वायर। तो q स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, p स्क्वायर q वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, एंड माइनस 4p क्यूब एंड माइनस 3p क्यूब। दिस इज माइनस q स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर क्यूब एंड माइनस 7p क्यूब। फोर्थ पार्ट है आपके पास 3ab प्लस 2bc माइनस 4ca। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ab माइनस bc माइनस ca। तो 3ab प्लस 2bc माइनस 4ca माइनस ab प्लस bc प्लस ca। 3ab माइनस ab, 2bc प्लस bc एंड माइनस 4ca प्लस ca। तो ये हमारे पास आ गया 2ab प्लस 3bc एंड माइनस 3ca। फिफ्थ पार्ट है 8 माइनस जेड स्क्वेयर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3z क्यूब माइनस 2z स्क्वेयर प्लस 7z माइनस 8। तो पहले तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दिस विल बिकम माइनस 3z क्यूब प्लस 2z स्क्वेयर माइनस 7z प्लस 8। तो कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर दीजिए, देन z वाली टर्म्स को माइनस z माइनस 7z
फिर जेड स्क्वेयर वाली टर्म्स को माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर, देन माइनस 3z क्यूब। 16 माइनस 8z प्लस z स्क्वेयर माइनस 3z क्यूब। सिक्स्थ पार्ट है बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2abc। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2abc माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो दिस इज बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2abc माइनस 2abc, ये प्लस के ए स्क्वेयर हो जाएंगे और प्लस के बी स्क्वेयर हो जाएंगे। तो बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आ गया 2b स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर माइनस 2abc माइनस 2abc दैट इज माइनस 4abc। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो यहाँ पे दो चीज़ें बोली हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन को, किस में से करना है, इन दोनों के सम में से करना है। तो सबसे पहले तो मैं सम करूंगी, x प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x की पावर 3, इसमें हम ऐड करेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस एक्स क्यूब। देखिए ये x है, ये 6x है, तो ये 7x हो गया। 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस विल बिकम एक्स स्क्वेयर माइनस 3x क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस 4x की पावर 3 और आपका कांस्टेंट प्लस। तो सम करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इस सम में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला पार्ट। तो 7x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब प्लस 2, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3। तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 6x क्यूब ये प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 3। पहले तो x वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, 7x देन माइनस 4x, फिर x स्क्वेयर वाली टर्म्स x स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर, x क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, देन कॉन्स्टेंट्स। क्या आ गया आपके पास 3x प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 10x की पावर 3 प्लस 5, 3x प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 10x क्यूब प्लस 5 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, subtract the sum of this from the sum of 5b minus 4c plus a and 2c minus 3b plus 4a। इन दोनों के सम को हमें सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, इन दोनों के सम में से। तो पहले मैं ये जो थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्रेशन है इसका सम करती हूँ, इसको हम नेम दे देते हैं a। तो 5b माइनस 4c प्लस a, इसमें ऐड करेंगे 2c माइनस 3b माइनस 4a। 5b माइनस 3b, तो ये आ गया 2b माइनस 4c प्लस 2c माइनस 2c, a माइनस 4a माइनस 3a, तो 2b माइनस 2c माइनस 3a। अब मैं नेक्स्ट इन दोनों का सम करती हूँ, फर्स्ट टू जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, 2c माइनस 3b माइनस 4a। तो a माइनस 4a ये आपके पास आ गया माइनस 3a, 2b माइनस 3b ये आ गया माइनस के b, माइनस 3c प्लस c ये आ गया माइनस के c। अब हमें ये जो
बी है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए। सो ए लिख लीजिए क्या है, माइनस, ये वैल्यू लिख लीजिए 3a माइनस बी माइनस सी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस 3a प्लस बी प्लस सी, तो 2b प्लस बी 3b, माइनस 2c प्लस सी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस सी, एंड प्लस के 3a माइनस के 3a, दैट इज 0। तो आंसर इज 3b माइनस सी। थर्ड पार्ट भी इसी तरह है, आपने इन दोनों का जो भी सम है, दैट इज सपोज a, इन दोनों का सम है दैट इज सपोज b, तो b को a में से सब्ट्रैक्ट करना है, वी हैव टू फाइंड a माइनस b। a क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम, b क्या है, ये फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस का सम। a निकालते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 5x स्क्वायर हो गया, माइनस 8xy प्लस 2xy, ये हो गया माइनस के 6xy, और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब हम b निकालेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस 5xy माइनस 2xy माइनस 7xy, और 2xy स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर। हमारे पास a आ गया, हमारे पास b आ गया, तो अब हमें कैलकुलेट करना है a माइनस b। चलिए वैल्यूज लिखते हैं, a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, तो पहले तो मैं ब्रैकेट को ही ओपन करूंगी, तो ये आ गया प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7xy एंड माइनस के 3y स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स देखिए, 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 7x स्क्वायर, माइनस 6xy एंड प्लस 7xy, ये xy आ गया, माइनस 3y स्क्वायर एंड माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। So this is the final answer. Question number 7, first part, what should be subtracted from this to get this? इसने बोला है कि हम x प्लस 2y माइनस 3z में से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमें 3x माइनस 2y प्लस z मिल जाए। तो हम अज्यूम करेंगे लेट दी एक्सप्रेशन बी a। तो मैंने बोला कि हम इसमें से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाता है, तो बेसिकली हमें इस a को फाइंड करना है। सो ये इक्वेशन बन गई x प्लस 2y माइनस 3z माइनस a, तो हमें क्या मिल जाता है 3x माइनस 2y प्लस z। अब a की वैल्यू निकालनी है, a का साइन है नेगेटिव, a को मैं इक्वालिटी के इधर ले आऊँगी तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। सो x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2y प्लस z प्लस a। अब a को हम यहाँ पे रखेंगे इक्वालिटी के इस तरफ, ये जितना भी आपका एक्सप्रेशन है इसको हम इक्वालिटी के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो x प्लस 2y माइनस 3z, जब ये इक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा तो इनके साइन जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस के 2y
और माइनस के z, दैट इज इक्वल्स टू a। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3x माइनस 2x, 2y प्लस 2y 4y minus 3z minus z, that is minus 4z. This is the value of a. Second part है what should be subtracted from this to get this। तो कहते हैं कि 2x square minus y square plus 4z square में से हम क्या subtract करें ताकि हमें x square plus y square माइनस जेड स्क्वेयर मिल जाए। तो मैंने फिर से बोला कि अब हम a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें जाकर ये मिलेगा। तो फंडा वही रहेगा, a को इधर लेके जाएंगे और बाकी को इधर ले आएंगे। तो मैं डायरेक्ट क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में से आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ए को मैं इधर ले आई, ये पॉजिटिव है। अब इस तीनों को उधर लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें से सेकेंड एक्सप्रेशन को करना है हमें सब्ट्रैक्ट। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 4z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट इज 5z स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर a। थर्ड पार्ट भी यही है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन है। अगर मैं फर्स्ट में से सेकेंड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू गेट 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। फंडा आपको आई होप क्लियर है फर्स्ट 2 पॉइंट में कि हमने कैसे इसको करना है। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस के 2x माइनस के एक्स स्क्वायर। तो 1 एज सच आ जाएगा, x माइनस 2x माइनस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर। तो अगर हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें 2x प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो ये है उसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन इसमें पूछा है कि हम फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें ताकि हमें 9a प्लस b माइनस c मिल जाए। तो मैंने बोला लेट द एक्सप्रेशन टू बी एडेड इज कैपिटल A। तो 7a माइनस 9b प्लस 13c में अगर मैं कैपिटल A ऐड कर देती हूँ तो मुझे 9a प्लस b माइनस c मिल जाता है। इस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन को इक्वालिटी के उधर ले जाएंगे। a अकेला बच गया, 9a प्लस b माइनस c, जब इसको इधर लेके जाएंगे साइन इनके चेंज हो जाएंगे। सो माइनस 7a प्लस के 9b हो जाएंगे और माइनस के 13c। 9a माइनस 7a 2a, b प्लस 9b 10b और माइनस c माइनस 13c माइनस के 14। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो अब मैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में डायरेक्ट हम यही करेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। हम अगर a अज्यूम करते हैं कि इसमें ऐड करेंगे वी विल गेट दी सेकंड एक्सप्रेशन, वहाँ से a कैसे निकलेगा, अगर सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे।
तो इजी। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये मेरा सेकंड एक्सप्रेशन है। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो गया, माइनस के 3x, -1 और -1 क्या हो गए, माइनस के 2। अगेन इन थर्ड पार्ट हमारे पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये मेरा सेकंड है। सेकंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन है n स्क्वायर प्लस mn माइनस m स्क्वायर। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 5n स्क्वायर, n स्क्वायर mn माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 5n स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर ये हो गया माइनस 4n स्क्वायर, mn प्लस 2mn दैट इज प्लस 3mn, एंड माइनस m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।